आज फिर उत्तर वाले जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। बाजार में अच्छा दाम मिल रहा है। हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा अंदर मत जाना। कल रात फिर अजीब सी आवाजें आई थीं। माँ, वो तो हवा की आवाज होगी। आप वैसे ही फिक्र करती हैं। नहीं बेटा, मैं 30 साल से इस जंगल में रह रही हूँ। ये आवाज पहले कभी नहीं आती थी। सोन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसके सामने रोटी और दाल रख दी। माँ, आपने क्यों नहीं खाया? मैं खा चुकी बेटा, तू जल्दी खा ले, फिर काम पर निकलना है। सोन जानता था कि माँ अक्सर भूखी रह जाती है ताकि उसे पेट भर खाना मिल सके। उसने खाना खाया और जंगल के लिए खड़ा हुआ। माँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप घर के अंदर ही रहिएगा। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम सही सलामत लौटो। सोन जंगल के अंदर गया। आज वो थोड़ा और अंदर जाने का सोच रहा था क्योंकि वहाँ मोटे पेड़ थे। जैसे ही वो घने जंगल में पहुँचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अजीब बात है, यहाँ तो कोई होना नहीं चाहिए। सोन ने एक बड़ा पेड़ काटना शुरू किया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। ये क्या था? कहीं पेड़ में कोई जानवर तो नहीं? सोन ने फिर कुल्हाड़ी मारी। इस बार आवाज और भी तेज आई। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये क्या है? सोन ने वो चीज उठाई। वो एक पुराना सोने का सिक्का था जिस पर अजीब से निशान बने थे। इतना पुराना सिक्का यहाँ कैसे? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। सारे पेड़ जोर से हिलने लगे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सोन जल्दी जल्दी अपनी लकड़ियाँ बांधकर वापस जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब बुजुर्ग से हुई। वो आदमी लंबे सफेद बाल और दाढ़ी वाला था और उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। बेटा, तुम वो सिक्का लेकर आ रहे हो? आपको कैसे पता? मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ बेटा। यहाँ जो भी होता है मुझे सब पता चल जाता है। पहरेदार? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि अब तक तुमने वो चीज नहीं छुई थी जो तुम्हें छूनी नहीं चाहिए थी। सोन को डर लगने लगा। बूढ़े आदमी की आवाज में कुछ अजीब बात थी। ये सिक्का क्या है? मैंने तो सिर्फ लकड़ी काटी थी। ये सिक्का इस जंगल का राज है बेटा। जो इसे पाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। बदल जाती है मतलब? अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, ये उस इंसान पर निर्भर करता है। सोन बाजार पहुंचा। वहां लकड़ी खरीदने वाला सत्थ जी खड़े थे। सत्थ जी 25 साल के एक ईमानदार व्यापारी थे। सोन बेटा, आज की लकड़ी बहुत अच्छी है। ये लो 200 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। सोन के मन में सिक्के की बात चल रही थी। उसने सोचा कि सेठ जी को दिखाना चाहिए। सेठ जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। अगर किसी को जंगल में कोई पुरानी चीज मिले तो क्या करना चाहिए? बेटा, जंगल की चीजें जंगल में ही छोड़ देनी चाहिए। वहाँ कई पुराने राज छुपे होते हैं। राज मतलब? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए नहीं बनी होती। तुमने कुछ उठाया है क्या? सोन चुप रह गया। उसने सिक्का अपनी जेब में छुपा लिया। सोन घर पहुंचा तो देखा कि माँ बाहर चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही है, लेकिन आज उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। माँ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, दिन भर अजीब सा लग रहा था। बार बार लग रहा था जैसे कोई हमारे घर के चारों तरफ घूम रहा है। कोई दिखा आपको? नहीं बेटा, लेकिन आवाज आती रही। और सबसे अजीब बात यह है कि चूल्हे की आग खुद ही बुझ जाती है। सोन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये सब सिक्के की वजह से हो रहा है। माँ, आज रात हम दोनों साथ सोएंगे। ठीक है बेटा, खाना खा लो, फिर अंदर चलते हैं। रात का समय था। सोन और उसकी माँ घर के अंदर सो रहे थे। अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो। माँ, ये क्या आवाज है? पता नहीं बेटा, लेकिन बाहर मत जाना। आवाज तेज होती गई। फिर अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। सिक्का वापस करो, सिक्का वापस करो। माँ, ये कौन है? दरवाजा मत खोलना बेटा, शायद कोई पागल आदमी है। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा डरावनी होती गई। सिक्का जंगल का है, उसे वापस करो वरना बुरा होगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। तुम जो लाए हो वो मेरा है। अगली सुबह सोन फिर से उस बुजुर्ग से मिलने गया। वो जानना चाहता था कि रात में क्या हुआ था। बाबा जी,
कल रात कोई हमारे घर आया था। वो सिक्का वापस मांग रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस सिक्के से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये सब क्या है? वो कौन था? बहुत साल पहले एक लालची राजा इस जंगल में आया था। उसने यहाँ के पेड़ों को काट कर खजाना छुपाया था। खजाना? हाँ बेटा, लेकिन जंगल की आत्मा ने उसे श्राप दे दिया था। राजा तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी खजाने की रखवाली करती है। सोनू को सब कुछ समझ आ गया। तो वो सिक्का उसी खजाने का हिस्सा है? हाँ, और जब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे, वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसे वापस कैसे करूं? आज रात पूनम की रात है। तुम्हें उसी पेड़ के नीचे जाकर सिक्का वापस रखना होगा। सोनू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार लग रही है। उनका चेहरा पीला था और वो बहुत कमजोर दिख रही थी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेटा, सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही, सिर घूम रहा है। माँ, आप लेट जाइए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। नहीं बेटा, कुछ मत करना, बस मेरे पास बैठ जा। सोनू को लगा कि माँ की बीमारी भी उसी सिक्के की वजह से है। उसने तय किया कि आज रात ही वो सिक्का वापस कर देगा। माँ, आज रात मुझे एक जरूरी काम है, आप घर के अंदर ही रहिएगा। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, मुझसे एक गलती हो गई थी, अब उसे ठीक करना है। रात के समय सोनू उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसे वो सिक्का मिला था। पूरा जंगल चांद की रोशनी में बहुत डरावना लग रहा था। अब मुझे ये सिक्का यहीं वापस रखना होगा। जैसे ही सोनू ने सिक्का निकाला, हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। तो तुम वापस आ गए। हाँ, मैं सिक्का वापस करने आया हूँ। अचानक एक परछाई दिखाई दी। वो किसी राजा जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। तूने मेरा खजाना चुराया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं लिया था, अब मैं उसे वापस कर रहा हूँ। वापस करने से क्या होगा? तुमने मेरी नींद खराब की है। तभी वो रहस्यमयी बुजुर्ग वहाँ आ गया। उसके आने से राजा की आत्मा थोड़ी शांत हो गई। बस करो राजा, ये लड़का बेगुनाह है। तू कौन है जो मुझे आदेश देता है? मैं इस जंगल का असली रक्षक हूँ। तू तो एक लालची राजा था जिसने यहाँ के पेड़ों को नुकसान पहुँचाया था। तो क्या हुआ? अब ये खजाना मेरा है। बेटा, तुम डरना मत। सच सच बताओ, तुम ये सिक्का क्यों लेकर आए थे? बाबा जी, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने सोचा था कि इस सिक्के को बेचकर मैं माँ का इलाज करवा सकूंगा। बाबा जी ने हल्के से मुस्कुराकर सोनू की तरफ देखा, जैसे उसके दिल की बात समझ गए हों। देखा तुमने, ये लड़का अपने लिए नहीं, अपनी बीमार माँ के लिए सोच रहा था। इसके दिल में लालच नहीं, सिर्फ ममता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि तुमने ये खजाना अपने लालच के लिए छुपाया था, लेकिन इसने इसे अपनी माँ के प्यार के लिए उठाया है। अचानक बाबा जी का रूप बदलने लगा। वो चमकते हुए एक देवता की तरह दिखाई देने लगे, जैसे रोशनी से बने हों। मैं इस जंगल का देवता हूँ। मैं इंसानों के दिल की परीक्षा लेता हूँ, कौन लालची है और कौन सच्चा। देवता जी, आप तो बाबा जी थे। हाँ बेटा, तुमने अपनी माँ के लिए सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा दिल साफ है और यही सबसे जरूरी बात होती है। नहीं, ये सब झूठ है। ये खजाना मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें शांति मिल जाएगी। देवता ने अपना हाथ हवा में लहराया। उसी पल राजा की आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदलकर धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल में फिर से शांति फैल गई। देवता ने सोन की तरफ देखा। बेटा, तुमने सच्चाई दिखाई है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। देवता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। तुम्हारी माँ पहले से ही ठीक हो गई है, जाकर देखो। देवता ने सोनू को एक छोटा सा थैला दिया। ये लो, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करोगे। जी देवता जी, मैं वादा करता हूँ। और हाँ, इस जंगल की हिफाजत करना, यहाँ के पेड़ों को कभी नुकसान मत पहुंचाना। सोनू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। वह बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी। सोनू, तू कहाँ गया था? अचानक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, सब ठीक है,
अब हमारी मुश्किलें खत्म हो गईं। क्या मतलब बेटा? माँ, जंगल के भगवान ने हमारी मदद की है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सोन ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। सच में तुझे देवता मिले थे? हाँ माँ, और उन्होंने कहा है कि अब मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अगले दिन से सोन की जिंदगी बदल गई। वह अब भी लकड़ी काटता था, लेकिन सिर्फ सूखी लकड़ी। जंगल के हरे पेड़ों को वह कभी नहीं काटता था। सेठ जी को जब पता चला कि सोनू के पास सोने के सिक्के हैं, तो वह बहुत हैरान रह गए। सोनू बेटा, तुम्हें यह सिक्के कहाँ से मिले? सेठ जी, ये जंगल के देवता का आशीर्वाद है। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम चाहो तो मेरे साथ व्यापार कर सकते हो। जी सेठ जी, लेकिन मैं जंगल छोड़कर नहीं जाऊँगा। मुझे यहाँ की रखवाली करनी है। कुछ महीनों बाद कुछ बाहर से लोग जंगल में पेड़ काटने आए। सोनू ने उन्हें रोक दिया। आप लोग यहाँ पेड़ नहीं काट सकते। तू कौन है रोकने वाला? हम सरकार की तरफ से आए हैं। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यहाँ एक भी पेड़ नहीं कटेगा। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे जैसे वे सोनू का साथ दे रहे हों। ये क्या हो रहा है? तभी वह देवता फिर से दिखाई दिए। यहाँ से चले जाओ। ये जंगल अब सुरक्षित है। चलो यहाँ से, ये जगह शापित है। शाम के समय सोनू और उसकी माँ घर के बाहर बैठे थे। माँ खुशी से खाना बना रही थी। सोनू बेटा, तुझे लगता है कि हमने सही किया? हाँ माँ, हमने बिल्कुल सही किया। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। तभी देवता आखिरी बार दिखाई दिए। सोन बेटा, तुमने अपना वादा निभाया है। अब मैं खुशी से जा सकता हूँ। देवता जी, आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, जब भी इस जंगल को कोई खतरा होगा मैं वापस आऊंगा। तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक हो। देवता अचानक गायब हो गए और सोनू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। गहरी रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छुप गया था। एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में अर्जुन अपनी बीमार माँ के पास बैठा हुआ रो रहा था। माँ, आपको कैसा लग रहा है? दर्द कम हुआ? बेटा, दर्द बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दवाई काम नहीं करी तो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल शहर जाकर बेहतर डॉक्टर से मिलूंगा। पैसे कहाँ से लाओगे बेटा? इलाज महंगा है। अर्जुन की आंख भर आईं। वह जानता था कि माँ सच कह रही थी। उनके पास पैसे नहीं थे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा माँ, आप फिक्र मत करिए। अगली सुबह अर्जुन अपने दोस्त वकास से मिलने गया। यार, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? वकास, माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे पैसों की जरूरत है इलाज के लिए। यार, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैंने एक बात सुनी है। क्या सुनी है? जंगल के पार पहाड़ी के उस तरफ एक बड़ा आदमी रहता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत अमीर है और जरूरतमंदों की मदद करता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो एक परीक्षा पास करते हैं। कैसी परीक्षा? यह कोई नहीं जानता। जो भी वहां गया है, वापस आने के बाद कुछ नहीं बताता। अर्जुन ने रात भर सोचा। माँ का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके पास कोई और चारा नहीं था। माँ, मैं कल शहर जा रहा हूँ। 2-3 दिन में वापस आऊँगा। अकेले जंगल में मत जाना, खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं माँ, मैं सावधान रहूँगा। अगली सुबह अर्जुन ने जंगल का रास्ता लिया। दोपहर तक वह गहरे जंगल में पहुंच गया। रास्ता धुंधला था और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? अर्जुन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। आवाज कहाँ से आई थी? मैं अर्जुन हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। झूठ मत बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक छाया पेड़ों के बीच से निकली। वह एक लंबा पतला आदमी था। आप कौन हैं? मैं वो हूँ जो सब कुछ जानता है। तुम पैसों के लिए आए हो, है ना? तुम्हारी माँ बीमार है, उसका इलाज महंगा है। तुम यहाँ इसी उम्मीद से आए हो कि कोई तुम्हारी मदद करेगा। जी हाँ, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? मेरे साथ आओ, लेकिन खबरदार, एक बार मेरे साथ चले तो वापसी आसान नहीं। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म, लेकिन अगर फेल हो गए तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। मैं तैयार हूँ। वे दोनों जंगल में और भी गहराई में गए। आधा घंटा बाद वे एक अजीब जगह पहुंचे। वहां एक पुराना घर था, सुनसान और रहस्यों से भरा हुआ। यह है मेरा घर, अंदर आओ। तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला काम है
तुम्हें इस जंगल में रात भर अकेले रहना होगा। सिर्फ इतना? यह तो आसान है। आसान? यह सिर्फ पहला काम है। दूसरा काम है, तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी पर जाकर एक लाल फल लाना होगा, लेकिन वो फल कोई आम फल नहीं है। और तीसरा काम, वो मैं कल बताऊंगा। लगता है प्रकृति भी तुम्हारी परीक्षा शुरू कर रही है। तुम्हारी पहली परीक्षा अभी से शुरू। अजनबी चला गया। अर्जुन बिल्कुल अकेला रह गया। रात गहराती जा रही थी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत रखी। हिम्मत रखो अर्जुन, माँ के लिए ये सब सहना होगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात भर अजीब अजीब आवाजें आती रहीं, लेकिन अर्जुन वहीं रुका रहा, डटा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ अजनबी वापस आया। कैसी रही तुम्हारी रात? डरावनी, लेकिन मैं यहीं रहा। अच्छा, तो फिर तुम पहली परीक्षा पास हो गए। अब दूसरी परीक्षा, तुम्हें पहाड़ी की चोटी पर जाना है। वो लाल फल सिर्फ रात के समय दिखाई देता है। और सुनो, वो फल एक खतरनाक जगह पर है। वहां एक रक्षक है। कैसा रक्षक? ये तुम्हें खुद जाकर पता करना होगा। बस इतना कह सकता हूं कि अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो तुम वापस नहीं आ सकोगे। शाम होते ही अर्जुन पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ता कठिन था। जैसे ही वह पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरे इलाके में आया है? एक साया उसके सामने आया। वह एक बहुत बड़ा आदमी था। भारी शरीर, डरावनी आंखें और शांत लेकिन भारी सांसें। मैं अर्जुन हूँ, मुझे लाल फल चाहिए। लाल फल? तुम जानते हो कि उसकी कीमत क्या है? मैं इस पहाड़ी का रक्षक हूँ। जो भी इस फल को लेता है, उसे बदले में कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? अपनी सबसे कीमती चीज। चलो मेरे साथ आओ। वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर गए। वहाँ एक अजीब सा बगीचा था। अंधेरा होते ही बगीचे के बीच में एक चमकदार लाल फल दिखाई दिया। वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन लेने से पहले अच्छे से सोच लो। क्या तुम सच में इसे लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही अर्जुन ने फल को छुआ, उसके हाथ में एक अजीब सी शक्ति आ गई। ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही इस फल की खास बात है। ये इंसान को बहुत ताकत देता है। अब ये फल तुम्हारा है। अर्जुन वापस उस घर में पहुंचा। अजनबी उसका इंतजार कर रहा था। तो तुम फल ले आए। अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा, यह सबसे कठिन है। कैसी? तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो अपनी माँ को बचा सकते हो या फिर अपनी जान। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसी बात है? क्या मैं दोनों को नहीं बचा सकता? नहीं, यही तो तीसरी परीक्षा है। अर्जुन रात भर सोचता रहा। सुबह हो गई। सोच लिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है। तो क्या तुम अपनी माँ के लिए अपनी जान दे दोगे? लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी माँ अकेली हो जाएगी। और अगर तुमने अपनी जान बचाई तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अर्जुन को लगा जैसे वह एक भयानक सपने में फंसा हुआ है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? शायद है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता करना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। कौन है जो यह सब कर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि यह सब कौन कर रहा है। अजनबी उसे घर के पीछे एक छुपे हुए रास्ते से ले गया। वहाँ एक गुफा थी। गुफा के अंदर अर्जुन ने एक अजीब नजारा देखा। बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे। सबके चेहरे उदास थे। ये सब कौन है? हम वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह यहाँ आए थे। हमें भी अपने परिवार के लिए पैसों की जरूरत थी और हमने भी वही 3 परीक्षाएं दी जो तुमने दी। तो फिर आप लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हमने तीसरी परीक्षा में गलत फैसला लिया। हमने अपनी जान बचाने को चुना और हमारे घर वाले चले गए। अर्जुन के होश उड़ गए। अचानक एक तेज आवाज आई। एक बहुत बड़ी छाया गुफा में आई। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का असली मालिक हूँ। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ, ये देखने के लिए कि कौन कितना खुदगर्ज है। लेकिन यह गलत है। आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। खेल? यह कोई खेल नहीं है। यह जीवन की सच्चाई है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो वह क्या चुनता है, अपना फायदा या दूसरों का? अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों को देखा।
वो सभी डरे हुए थे। आप लोगों ने अपनी जान बचाई, हमारे पास कोई और चुनाव नहीं था। तो ये सजा है? नहीं, ये सजा नहीं है। ये सबक है कि प्यार और त्याग क्या होता है। अर्जुन ने फैसला कर लिया। मैंने अपना चुनाव कर लिया है। मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। तुम्हें पता है इससे क्या होगा? हाँ, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। अब मेरी बारी है। तुम यकीन से कह रहे हो? हाँ, पूरे यकीन से। अचानक तेज रोशनी हुई, सब कुछ बदल गया। तुमने सही चुनाव किया है। तुमने प्यार को स्वार्थ से ऊपर रखा है। अब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। गुफा में बैठे सभी लोग अचानक गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। वो कहाँ गए? वो अपने घर लौट गए, क्योंकि तुम्हारे सच्चे प्यार ने उन्हें भी एक और मौका दिया। अर्जुन, तुम्हारी माँ अब ठीक हो जाएगी, लेकिन याद रखो, अब तुम्हें भी एक जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। मैं तैयार हूँ।